Hey everyone, प्रवीण दिस साइड। आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो आज ना अपन सॉल्व करने जा रहे प्रॉब्लम ऐड नंबर लिंक लिस्ट, जो कि एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। और ये ना एक ऐसा चीज़ है जो अपन बचपन से करते हुए आ रहे है ना। लेकिन वही चीज़ अपने को अभी लिंक लिस्ट पे करना है। तो पहले प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पढ़ के इसके बारे में समझेंगे। गिवन द हेड ऑफ टू सिंगली लिंक लिस्ट नम वन एंड नम टू रिप्रेजेंटिंग द टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। द टास्क इज टू रिटर्न द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ दिस टू नंबर्स, है ना। तो यहाँ तक तो अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत सिंपल है ना, कि अपने को दो सिंगली लिंक लिस्ट के हेड दिए, एक नम वन हो गया एक नम टू हो गया, जिसमें ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स रहते। अभी अपने को ना एक ऐसा हेड रिटर्न करना है, एक न्यू हेड रिटर्न करना है जो ना इन दोनों लिंक लिस्ट का सम हो। यहाँ पे एग्जाम्पल में और क्लियरली बोला कि सम कैसे पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, नम वन इज रिप्रेजेंटेड बाय द लिंक लिस्ट 190। सिमिलरली नम टू इज रिप्रेजेंटेड बाय द लिंक लिस्ट 25। सो द सम ऑफ दिस टू नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 215, है ना। तो यहाँ पे तो अपने को पूरा लिंक लिस्ट के तौर पे दिए, लेकिन ना अपन बचपन में दो नंबर्स के बीच में कैसे एडिशन करते हैं ना, उसके तौर पे जानेंगे। तो एक नंबर सपोज करो अपना 190 है, तो यहाँ पे 190, और दूसरा नंबर अपना 25 है, तो 25, है ना। अगर अपन इसका सम करें तो कैसा रहता, पहले 0 + 5 होता तो 5 आया, फिर 9 + 2 क्या होता 11, तो एक कैरी यहाँ पे जाता, एक 1 यहाँ पे आता, है ना। अभी 1 + 1 क्या होता 2, है ना, तो 215 ना। तो अभी अपन इसको लिंक लिस्ट के तौर पे देखें ना, तो यही है अपना 215 यहाँ पे। तो बस इतना ही सिंपल है। लेकिन यहाँ पे अपने को डायरेक्टली ऐसा नंबर देने के बजाय ना, हर डिजिट को ना एक नोड में स्टोर करके उसको एक सिंगली लिंक लिस्ट में बना के दिए अपने को, तो उन डिजिट को ऐड करके उसका सम रिटर्न करना है ना। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट बोला कि देयर कैन बी लीडिंग जीरोस इन द इनपुट लिस्ट, बट देयर शुड नॉट बी एनी लीडिंग जीरोस इन द आउटपुट लिस्ट। अब ये नोट पॉइंट का महत्व ना अपन एग्जाम्पल 2 पे समझेंगे, क्योंकि वहाँ पे एकदम क्लियरली दिया। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो सबसे पहले अपने को इनपुट दिया 4 एंड 5, एंड दूसरा इनपुट दिया 3 4 5, तो इसका आउटपुट है 390। वही सेम कि यहाँ पे ये एरोस को भूल जाओ, है ना। अब ये एरोस को भूल जाए तो कैसे ऐड करते, 5 + 5 क्या होता है 0, और अपना कैरी यहाँ पे 1 आता, तो 1 + 4 + 4 क्या होता है 9, तो 9 यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे कुछ कैरी नहीं आया ना, तो कैरी 0 रहता, सो 0 + 3 क्या होता है अपना 3, है ना, तो 390। तो इस तरह से अपना नया लिंक लिस्ट बन के आया। वैसे ही सिमिलरली अपने एग्जाम्पल 2 पे अपने को लिस्ट दिया 0063, और अपना सेकंड लिस्ट दिया 07। तो इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये कुछ ऐसा है ना। तो यहाँ पे 3 + 7 क्या हो जाता है अपना 10, तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 0 आया। अब 6 + 1 क्या हो जाता है अपना 7, तो यहाँ पे 7 आया। तो उसके बाद अपने को यहाँ पे बस ट्रेलिंग जीरो से, है ना। ये जीरो का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आप जीरो को कितनी भी बार ऐड करो अपने को सम जीरो ही चाहेगा, है ना। इसलिए अपन यहाँ पे सिंस एक्स्ट्रा जीरोस होने के बाद भी अपन इसको डिस्कार्ड कर दिए। तो ये जो नोट पॉइंट है ना, वही बोल रहा था कि देर कैन बी लीडिंग जीरोस इन द इनपुट लिस्ट। जैसे यहाँ पे लीडिंग जीरोस है ना, बट देर शुड नॉट बी एनी लीडिंग जीरोस इन द आउटपुट लिस्ट। इसलिए यहाँ पे अपने को जीरो नोट्स आने के चांसेस थे, लेकिन अपन उसको कंसिडर ही नहीं करे, है ना। तो एग्जाम्पल 2 से भी अपने को नोट पॉइंट का क्लैरिटी अच्छे से मिल गया। अभी अपन इससे कंस्टेंट्स की ओर बढ़े। अपना लिंक लिस्ट का साइज ना 1 से 10⁶ तक है ना। तो जब ये 10⁶ तक है, तो अपन इसका वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n log n तक ही कर सकते। इससे ज़्यादा भी करें ना, तो अपने को टीएलई आ जाता, है ना। तो अपने को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाजा तो लग गया। और ना एलिमेंट्स ऑफ द लिंक लिस्ट इज बिटवीन 0 to 9। तो अपना लिंक लिस्ट में ना हर नोड पे ये ना ज़्यादा से ज़्यादा 9 और कम से कम 0 रहता है, क्योंकि इससे ज़्यादा रहा ना तो डिजिट का ऐसा कंसिडर नहीं होता। अपने को डिजिट चाहिए, इससे 0 से 9 तक है। तो अपन कंसेंट्स को भी समझ लिए, और अपन अपने दोनों एग्जांपल्स को भी अच्छे से समझ लिए ना, क्योंकि ये तो बेसिक सा एडिशन है। लेकिन इसको लिंक लिस्ट में कैसा करना है उसको समझने के लिए अपन अपने एग्जांपल 2 का एज रेफरेंस लेकर इसमें थोड़ा पोस्टमार्टम एनालिसिस करते हैं जी। तो ये है अपने दो लिंक लिस्ट जिनको अपने को ऐड करके अपना रिजल्टेंट हेड को फाइंड करना है ना। तो सबसे पहली बात है कि अपने को क्या यहाँ से एडिशन करना स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर एग्जांपल ले, अगर इसको नॉर्मल नंबर की तरह ट्रीट करे, तो एक आता अपने को 0063 और एक आता 07, है ना। तो अपन कभी भी एडिशन कहाँ से स्टार्ट करते, राइट मोस्ट साइड से करते ना। फिर यहाँ से जो भी कैरी जनरेट होता उसको फिर यहाँ पे ऐड करते, फिर यहाँ से जो भी कैरी जनरेट होता यहाँ से ऐड करते। सो फर्स्ट पॉइंट इज अपन एडिशन कहाँ से करते, लेफ्ट से राइट ना। तो जब लेफ्ट से राइट करना है, तो अपने को पहले इसको और इसको ऐड करना है, ताकि अपन 7 3 को ऐड कर सके, है ना। लेकिन यहाँ पे अपना हेड तो यहाँ पे है ना, और ये सिंगली लिंक लिस्ट है, यानी कि ये बस यूनिडायरेक्शनल है। तो अपने को 3 और 7 को ऐड करना पड़ता सबसे पहले, लेकिन ये क्या यूनिडायरेक्शनल लिंक लिस्ट में पॉसिबल है?
नहीं, है ना? तो अपने को इन दोनों लिस्ट के साथ ऐसा क्या करना चाहिए जिससे अपने को ये लास्ट के नोड्स को ऐड कर सके, फिर ये 2 लास्ट के नोड्स को ऐड कर सके एंड सो ऑन। बिल्कुल सही, अपन ना ये लिस्ट को रिवर्स कर सकते। जब अपन रिवर्स करेंगे तो अपने को पहले 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा एंड सिमिलरली ये 0, 7 के लिए पहले 7 आएगा, फिर 0 आएगा, है ना? तो जब अपने को ऐसा लिंक लिस्ट आएगा तो ये हेड तो इधर ही पॉइंट आउट करके रहेगा ना, तब अपन इन दोनों को ऐड कर सकते। फिर यहाँ से जो भी कैरी जनरेट होता है फिर इन दोनों को ऐड कर सकते। फिर यहाँ से जो भी कैरी जनरेट होता है यहाँ पे ऐड कर सकते, सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना? तो सबसे पहले अपने को इसको रिवर्स करना है ना? तो आओ सबसे पहले इसको रिवर्स करते हैं। तो यहाँ पे अपना रिवर्स लिस्ट, जहाँ पे अपना हेड 1 का रिवर्स लिस्ट ये है और अपने हेड 2 का रिवर्स लिस्ट ये है ना? तो सिंस अभी अपना हेड 1 और हेड 2 रिवर्स हो गया, तो इसका एडिशन करना तो बहुत ईज़ी हो जाता ना, तो इसका एडिशन करेंगे। तो सबसे पहले अपने को इन दोनों को ऐड करना है ना? तो अपने को ना इन दोनों को ऐड करने के बाद कुछ तो भी कैरी जनरेट होगा ना, तो कैरी को अपने को यहाँ पे फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ताकि वो कैरी इससे ऐड हो सके। तो इनिशियली ना अपन एक कैरी वेरिएबल क्रिएट करते हैं जो 0 होगा। तो यहाँ पे मैं कैरी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, जो इनिशियली 0 रहता, और यहाँ पे नीचे ना अपने को रिजल्टेंट लिस्ट लाना है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन बना लेता हूँ। तो यहाँ पे आता है अपना रिजल्टेंट हेड, है ना? तो रिजल्टेंट हेड में ना मैं सबसे पहले एक डमी नोड बना लेता हूँ जिसका नाम -1 रखते हैं। अब ये मैं क्यों करा इसको अपन जानेंगे, है ना? लेकिन अभी के लिए मेरे से बने रहो, ये अपन यहाँ पे एक डमी नोड बनाए जो हेड को पॉइंट आउट कर रहा है ना? और यहीं पे अपन एक टेल वेरिएबल लगाते हैं, एक टेल लगाते हैं। तो अभी मैं ये टेल नोड क्यों बनाया, क्योंकि अपन जैसे इनको ऐड करते करते आगे जाएंगे ना, तो यहाँ पे नोड जुड़ते जाएंगे, है ना? तो टेल इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि अपन दूसरे नोड पे ट्रैवर्स कर सके, क्योंकि अगर अपन हेड को ही मेन पॉइंटर बनाए तो यहाँ से ये यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तो लिस्ट तो बन जाएगा, लेकिन इसका ट्रैक कौन रखेगा? इसका भी तो कोई ट्रैक रखना चाहिए ना, उसके लिए इसका ट्रैक हेड रखेगा। और टेल का काम क्या होगा कि नेक्स्ट नोड को ऐड करो, फिर उस पे जाओ, फिर नेक्स्ट नोड को ऐड करो, फिर उस पे जाओ, है ना? तो ये अप्रोच तो बहुत कॉमन है लिंक लिस्ट को आइटरेट करने के लिए, है ना? तो यहाँ पे सबसे पहले -1 का नोड बनाए और इसको थोड़ा पीछे लेके चलते, ओके ना? और अपना टेल इनिशियली यहाँ पे नहीं होकर यहाँ पे रहता, तो अपना टेल आया पहले यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना पूरा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन बन के तैयार है, जहाँ पे अपना कैरी 0 पे बैठा हुआ है और अपना हेड ना एक -1 का नोड बना है और अपना टेल वहीं पे बैठा हुआ है। तो सबसे पहले अपन 7 और 3 को ऐड करते हैं। सो 7 और 3 को ऐड करें तो क्या आता? अपना सम 10 आता, है ना? तो अपना टोटल सम 10 आता। देखो, तो अभी ना अपना सम 10 आया, तो ये 10 में से अपना यहाँ पे जो नोड बनेगा वो क्या होगा और यहाँ पे कैरी जो आएगा वो क्या होगा? क्योंकि अगर अपन इसको मैन्युअली यहाँ पे कुछ भी लिंक लिस्ट ना होके अज्यूम करें, तो क्या आता था? यहाँ पे अपना 0 आता था, यहाँ पे 1 आता था, है ना? तो ये पूरे सम में से जब यहाँ पे 0 आएगा, 1 यहाँ पे 1 जाएगा, तो अपने को ना ये फर्स्ट डिजिट को यहाँ पे पुश करना है और ये लास्ट डिजिट को अपने को यहाँ पे रखना है ना? तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है अपना, है ना? कि अपन फर्स्ट डिजिट को लास्ट डिजिट को कैसा सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें से अपने को लास्ट डिजिट निकालना है ना, तो लास्ट डिजिट निकालने के लिए ना हम हर बार ना नंबर को मॉड्यूलर 10 करते हैं, तो उससे अपने को लास्ट डिजिट आता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, तो गेट द लास्ट डिजिट वी डू इट सम मॉड्यूलो 10। ओके, इसको अपन सम मान के चल रहे, और इसमें से अपन ये डिजिट को निकाल कर बस यही नंबर को लाने के लिए अपन क्या करते हैं? रिमेनिंग पार्ट को लाने, अपन रिमेनिंग पार्ट को लाने करते सम बाई 10। ओके, तो ये है अपना वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो कि इसी प्रॉब्लम में नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में काम को आएगा, कि जब भी आपको लास्ट डिजिट निकालना है तो आप उसको मॉड्यूलर 10 करोगे तो लास्ट डिजिट निकलेगा, और उसमें से रिमेनिंग नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसको बाई 10 करोगे तो अपने को रिमेनिंग नंबर आएगा। अब ये इसमें कैसे एप्लीकेबल है देखते हैं। अगर अपन इसका डिवीजन ले, सो 10 डिवाइडेड बाई 10 क्या होगा? 10 वन ज़ा 10, है ना? तो रिमाइंडर आएगा अपना 0। तो यहाँ पे अपना डिजिट क्या आया? सम मॉड्यूलर 10, जो कि ये है ना? तो अपने को यहाँ पे आया ये डिजिट 0, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अपने को डिजिट आया 0। और अपना रिमाइंडर क्या आया? अपना रिमाइंडर आया 1, है ना? तो यहाँ पे अपना रिमाइंडर आया 1। तो इसमें अपन क्या करेंगे? अपने डिजिट को यहाँ पे प्लेस करेंगे और अपने रिमाइंडर को यहाँ पे प्लेस करेंगे, सिंपल ना? तो यहाँ पे अपन एक नोड बना लेंगे जिसमें ना अपना लास्ट डिजिट होगा 0 और यहाँ पे अपना कैरी जाएगा 1। लेकिन यहाँ पे लिखने से बेटर ना अपन यहाँ पे लिख लेते, यहाँ पे कैरी 1, क्योंकि अपन कैरी के लिए अलग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे ना, तो यहाँ पे अपना कैरी 1 हो गया। तो सबसे पहले अपन तो यहाँ पे नोड बना लिए, है ना? तो ये है अपना स्टेप नंबर 1, कि क्रिएट न्यू नोड, क्रिएट न्यू नोड, जो कि अपन कर लिए। अब स्टेप नंबर 2 क्या है? ये जो भी न्यू नोड बना ना, इसको इससे तो पॉइंट आउट कराना पड़ता ना, तो अपन इसको कैसे पॉइंट आउट कर सकते? अपना टेल यहाँ पे बैठा हुआ, ये न्यू नोड है,
तो इसको पॉइंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, टेल के नेक्स्ट पे डाल दो न्यू नोड, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे टेल के नेक्स्ट में न्यू नोड डालेंगे। तो इससे ना अपने टेल के नेक्स्ट पे ये नया नोड बच जाता, सिंपल ना। तो इससे अपना ये नोड तो बन गया। तो अभी इन दोनों नोड के बीच में लिंक बन गया, है ना। तो ये लिंक बनने के बाद ना अपने को अपने टेल को यहाँ से हटाकर यहाँ पे लगाना पड़ता, क्यों, क्योंकि इस ये जब टेल रहेगा तो इसके आगे भी जब न्यू नोड बनेगा तो अपन इसको इससे पॉइंट आउट करवा सकते हैं ना। इसलिए अपन इसको टेल को यहाँ पे नहीं रख के इसको एक स्टेप आगे बढ़ाना, है ना। तो यहाँ पे अपन टेल को एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। तो ये है अपना थर्ड पॉइंट कि टेल विल बी टेल का नेक्स्ट, है ना। और टेल का नेक्स्ट क्या था, अपना न्यू नोड था। तो अपना टेल यहाँ से उठ के यहाँ पे चले गया, है ना। तो ये 3 स्टेप से अपना काम हर बार चलते रहता। तो आओ अभी फिर से देखेंगे। तो यहाँ पे अपना कैरी 1 है, बोलो ना को, है ना। अपन कैरी 1 को कैलकुलेट करके रखे थे। तो यहाँ पे 1 है, 1 को 6 से ऐड करें, फिर 0 को ऐड करें, तो अपना टोटल सम क्या आया, 7, है ना। तो अपना पूरा सम आया 7, यहाँ पे लिख लेंगे अपना सम आया 7। अब ये 7 में से अपना डिजिट क्या रहता, और डिजिट 7 रहता, और रिमाइंडर क्या हो जाता, 0 हो जाता, है ना। तो यहाँ पे अपना नया नोड बना जहाँ पे वैल्यू 7 है, और यहाँ पे अपन ये 1 कैरी तो इसके लिए यूज़ कर लिए, और ये पूरा सम फाइंड करने के बाद भी अपने को कोई कैरी नहीं मिला, तो ये रीसेट होके 0 हो जाता, है ना। तो रीसेट होके 0 हो गया। अब यहाँ पे सिंस अगेन न्यू नोड बना, तो अपना स्टेप 1 तो हो गया। स्टेप 2 क्या है, टेल के नेक्स्ट पे ना ये न्यू नोड डालो। तो टेल के नेक्स्ट पे अपना ये न्यू नोड ऐसे चले जाता, और टेल को टेल के नेक्स्ट पे जाओ, तो टेल यहाँ पे, तो टेल का नेक्स्ट यहाँ पे चले जाता। तो अभी अपन है इस वाले लेवल पे। तो सबसे पहले अपन कैरी में देखेंगे, कैरी में 0 है, यहाँ पर भी 0 है, और यहाँ पे कोई नोड नहीं है ना। तो यहाँ पे अपना नया नोड बन जाता 0 का, है ना। यहाँ पे नया नोड बना 0 का, और फिर से अपन एक पॉइंट बना दे रहे हैं यहाँ पे, और अपना टेल एक स्टेप आगे चले जाता, है ना। अभी आप वंडर कर सकते यहाँ पे 0 0 0 होने के बाद भी मैं प्रोसेस क्यों कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में कोई डिजिट अगर 9 होके रहता, है ना, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता ना। यहाँ पे 9 है, तो वो तो अपन मिस आउट करते। तो ब्लाइंडली ना विदाउट ट्रिमिंग द जीरोस कैसा है वैसा ऐड कर दो, क्योंकि अपने को फ्यूचर का भरोसा नहीं है कि उस नोट पर अपने को कौन सा वैल्यू मिलता। सो एट लास्ट अपन अभी ये लेवल पे आ गए। अगेन यहाँ पे कैरी 0 है, अपना नोड का वैल्यू भी 0 है, और यहाँ पे कोई नोड इच नहीं है ना। तो इसका ओवरऑल सम अगेन 0। तो अगेन यहाँ पे अपना नया नोड बन जाता जिसमें वैल्यू 0 रहता और अपन इसको यहाँ से पॉइंट करा देते। जैसे स्टेप बाय स्टेप तो हो गया। अब स्टेप 3 के लिए अपन अपने टेल को यहाँ से यहाँ पे भी जाते। तो इसके बाद अपना हेड 1 भी एग्जॉस्ट हो गया, अपना हेड 2 भी एग्जॉस्ट हो गया, और अपने कैरी में भी कुछ नहीं है बढ़ाने के लिए। लेकिन सपोज करो यहाँ पे हेड 1 भी एग्जॉस्ट हो जाता, हेड 2 भी एग्जॉस्ट हो जाता, लेकिन कैरी यहाँ पे कुछ बन के रहता, कि कैरी यहाँ पे सपोज 8 बन के रहता। तो अपन क्या करते, तो यहाँ पे कैरी है ना, भले नोड नहीं है, भले ये दोनों नोड नहीं है, लेकिन यहाँ पे अपना कैरी है। तो सिंस अपने को एग्जीक्यूशन बढ़ाते रहना पड़ता, तो यहाँ पे कौन सा नोड बन के आता अपना, यहाँ पे अपना नोड बन के आता 8 का, और ये अपना ऐसा पॉइंट आउट हो जाता। लेकिन अभी सिंस यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे अपना 0 था, तो इसलिए अपन कुछ नहीं करे। लेकिन अपने को अगर हेड 1 और हेड 2 दोनों भी एग्जॉस्ट हो जाए ना, अपने को कैरी तो चेक करते रहना पड़ता, कि कैरी में अगर कुछ भी है ना, तो वहाँ पे एक न्यू नोड बनाओ विद द कैरी वैल्यू। तो ये है अपना रिजल्टेंट लिस्ट। और इसमें ये -1 लगाने का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, कि एवरी टाइम ना अपन उसके नेक्स्ट में एक नया नोड बना के उसको पॉइंट आउट करें, और फिर नेक्स्ट नोड बना के उसको पॉइंट आउट करें। अगर ये मैं -1 नहीं लगा के इनिशियली नल से शुरू करता, तो मेरे को यहाँ पे नल चेक्स भी लगाना पड़ता, कि ये अभी हेड नल है, अगर हेड है तो उसको नया नोड बनाओ, नहीं तो उसके नेक्स्ट में नया नोड बना के टेल को वहाँ पे लगाओ, है ना। तो सब प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए मैं सबसे पहले एक डम्मी नोड बनाया, और सिंपली उसका नेक्स्ट नेक्स्ट में डालते जा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे मेरे को कोई भी नल चेक पॉइंटर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ये रिजल्टेंट लिस्ट के लिए। तो सिंस अभी अपना एग्जीक्यूशन पूरा कंप्लीट हो गया, मैं ये नल नोड को हटा दे सकता हूँ यहाँ से, है ना। तो ये है अपना रिजल्टेंट लिस्ट, है ना। तो इतना है अपना रिजल्टेंट लिस्ट। लेकिन क्या ये रिजल्टेंट लिस्ट अभी भी अपना करेक्ट है, नहीं, क्योंकि ना अपना रिजल्टेंट लिस्ट ना रिवर्स में। अभी रिवर्स में क्यों है आपको याद है, क्योंकि अपन ना रिवर्स्ड लिस्ट के ऊपर ऑपरेशन लगा रहे थे, है ना। तो अपना जो भी लिस्ट बन के आया होगा वो भी अपना रिवर्स्ड होगा, लेकिन अपने को रिवर्स्ड लिस्ट नहीं, अपने को ना ओरिजिनल लिस्ट है ये। तो इसका अगर अपन रिवर्स लिखेंगे तो कैसे लगेगा, पहले आता 0, फिर आता 0, फिर आता 7, फिर आता 0, है ना। इसको ना मैं नीटली लिख लेता हूँ। तो ये था अपना रिवर्स रिजल्ट, और उसको अपन रिवर्स करके फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे ला लिए। तो यहाँ पे अपने को रिजल्ट आ रहा है 0 0 7 0। लेकिन अगर इसको अपन कंपेयर करें अपने रिजल्ट से, तो यहाँ पे अपने को कहाँ आया था, 7 0 आया था, लेकिन अपने को रिजल्ट में 0 0 7 0 आ रहा। तो ये पॉइंट ना अपने को नोट पॉइंट में क्लियरली दिए थे, कि देर कैन बी लीडिंग जीरोस इन द इनपुट लिस्ट, बट देर शुड नॉट बी एनी लीडिंग जीरोस इन द आउटपुट लिस्ट। कि अपने को कोई लीडिंग जीरोस नहीं रहना अपने आउटपुट लिस्ट में, लेकिन यहाँ पे अपने को लीडिंग जीरोस है ना।
यहाँ पे अपन क्लियरली देखें तो अपने को यहाँ पे बहुत सारे लीडिंग जीरोस है। तो इसके लिए क्या करना, अपना हेड ना यहाँ पे बैठ के रहता ना, अपना हेड यहाँ पे बैठ के रहता। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे क्या हेड का वैल्यू जीरो है। हाँ, हेड का वैल्यू जीरो है। तो अपन क्या करेंगे, हेड को एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो फिर से देखेंगे क्या हेड का वैल्यू जीरो है। हाँ, हेड का वैल्यू जीरो है। तो फिर से अपन हेड को एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। तो फिर से चेक करेंगे क्या हेड का वैल्यू जीरो है। नहीं, हेड का वैल्यू जीरो नहीं है। तो अपना हेड अभी यहाँ से शुरू हो रहा। तो अपना ये पार्ट ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाता। क्यों? क्योंकि अपना हेड भी शुरू हो रहा है यहाँ से। तो ये है अपना एक्चुअल रिजल्ट। तो यहाँ पे अपना जो भी रीडिंग जीरोस था उसको भी हटा दिया और अपना फाइनल रिजल्ट आ गया, है ना। तो कितना सिंपल सा पॉइंट था। तो यहाँ पे अपन डिजिट को कैसे निकालते, रिमेनिंग नंबर को कैसे निकालते वो समझ गए, और नए नोड को कैसे ऐड करते वो समझ गए, और एवरी टाइम ना नोड के वैल्यू, नेक्स्ट नोड के वैल्यू और कैरी को कैसे ऐड करते वो भी सीख गए, है ना। तो ये सबको ना क्लब करके अपन अपने कोड को देखते हैं, जिससे अपने को और भी क्लैरिफिकेशन मिल जाता। तो आओ इसका कोड देखेंगे। So this is our code in C++, although the logic remains same. So यहाँ पे अपने फंक्शन नेम में add to list, जहाँ पे अपने को num1 एंड num2 दिए। अपन एग्जाम्पल में इसको कैसे समझे, head1 और head2 से समझे, है ना। और अपने को रिटर्न भी करना है नोट स्टार, जो कि अपना रिजल्टेंट हेड है। तो यहाँ पे अपना और एक फंक्शन है रिवर्स लिस्ट, जो क्या करता, जो भी हेड पॉइंटर है ना उसको ले लेके पूरा लिस्ट को रिवर्स करके अपने को दे देता। तो रिवर्स का लॉजिक तो आपको मालूम ही चूंगा कि एक लिस्ट को रिवर्स कैसे करते हैं। तो ये तो बस अपना यूटिलिटी फंक्शन है। तो सबसे पहले अपन एक हेड पॉइंटर बना लिए और उसको ना -1 का डम्मी नोड असाइन करे। ये क्यों आपको मालूम है ना। और टेल को भी असाइन कर दे हेड पे, और एक कैरी वेरिएबल क्रिएट करें यहाँ पे। तो सबसे पहले ना अपन num1 एंड num2 को रिवर्स करें, है ना, क्योंकि अपने को एडिशन करने के लिए सबसे पहले उन दोनों को रिवर्स करना पड़ता है। तो ये num1 एंड num2 को तो ये नंबर एंड नम टू को अपन इसी लिस्ट को भिजा दिए जो अपने को रिवर्स करके दे देता। तो अपन उसको ही रीअसाइन कर लिया। तो यहाँ पे ना अपन एक फाइल लूप चला रहे जब तक अपना num1 नल नहीं हो जाता या num2 नल नहीं हो जाता या कैरी ग्रेटर देन 0 हो जाता। यहाँ पे ना मैं शॉर्टकट में लिखा, अब बेसिकली ऐसा भी लिख सकते थे कि वाइल num1 नॉट इक्वल्स टू नल और num2 नॉट इक्वल्स टू नल, है ना, या कैरी ग्रेटर देन 0। लेकिन मैं इसका शॉर्ट हैंड लिखा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर नंबर नल हो जाए तो भी फॉल्स ही वैल्यू होगा, num2 नल हो जाए तो भी फॉल्स ही वैल्यू होगा, और कैरी 0 हो जाए तो ये भी फॉल्स ही वैल्यू होगा। तो इसलिए इसमें शॉर्टकट में लिखा। तो सबसे पहले ना अपन सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जो 0 है, और यहाँ पे चेक कर रहे हो क्या नंबर एग्जिस्ट करता है। अगर हाँ तो उसका डेटा लो और उसको पॉइंटर को नेक्स्ट पे बढ़ा दो। वैसे ही num2 पे चेक कर रहे कि क्या num2 एग्जिस्ट करता, अगर हाँ तो उसका डेटा को सम में ऐड करके उसको नेक्स्ट पॉइंटर पे भिजा दो। और थर्ड स्टेप में क्या देख रहे, कैरी चेक कर रहे। अगेन यहाँ पे ट्रूथ है फॉल्स ही चेक कर रहे। अगर कैरी 0 होगा ना तो एक इफ कंडीशन के अंदर कभी घुसेगा ही नहीं, लेकिन ग्रेटर देन 0 होगा ना तो इफ कंडीशन हर बार एग्जीक्यूट होगा। तो चेक कर रहे क्या कैरी ग्रेटर देन 0 है, अगर हाँ तो सम में कैरी को भी ऐड कर दो। तो ये सम ना अपना इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर कंप्यूट होके आया होगा। तो अपन ना डिजिट उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे। डिजिट के लिए अपन क्या करते थे, सम मॉड्यूलर 10 करते थे। तो डिजिट को निकाल लिए। तो डिजिट निकालने के बाद ना अपन सबसे पहले नया नोड बना रहे विद द डिजिट, और टेल के नेक्स्ट में ना उसको असाइन कर दे रहे। यहाँ पे ना मैं एक स्टेप में कर दिया, आप ना 2 स्टेप में कर सकते थे। जैसे अपन क्या कर रहे थे यहाँ पे, पहले सबसे पहले नया नोड क्रिएट करो, फिर टेल के नेक्स्ट में नया नोड को डालो। मैं क्या कर रहा मालूम, ये नया नोड का जो क्रिएटिंग का लॉजिक है ना, मैंने इसको यहीं पर डायरेक्टली लगा दिया, है ना। तो वही करा यहाँ पे कि सबसे न्यू नोड बनाकर न्यू नोड बनाकर टेल के नेक्स्ट में नोड को असाइन कर दिया, और टेल को एक स्टेप से आगे बढ़ा दिया जो कि अपना स्टेप नंबर 3 था, है ना। तो वो तो अपना टेल के लिए हो गया। अभी अपना नया कैरी जो बन के आएगा वो कैसे डिटरमाइन हो गया, सम बाई 10 जो कि अपन यहाँ पे लिखे थे, है ना, कि रिमेनिंग या जो भी कैरी हो गया वो कैसा आता था अपना सम बाई 10, है ना। तो वही अपन यहाँ पे लिख लिए। तो ये सब लूप एग्जीक्यूट होने के बाद अपना पूरा हेड बन के तैयार हो जाता। तो अपन क्या कर रहे, हेड को ना फिर से अपना जो भी रिजल्ट आया ना उसको रिवर्स करना पड़ता, क्योंकि अपना अभी तक जो भी यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करे वो रिवर्स लिस्ट था। तो उसको रिवर्स करने के लिए जो भी हेड का नेक्स्ट था, है ना, क्योंकि अपने को -1 को भी इग्नोर करना है, तो हेड के नेक्स्ट को रिवर्स लिस्ट में भेजाकर उसको हेड पर रीअसाइन कर दिया। तो यहाँ तक तो अपना रिजल्ट सॉल्व है। लेकिन यहाँ पे अपने को लीडिंग जीरोस आ सकते हैं शुरू में। तो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, जब तक अपना हेड और हेड का डेटा 0 तक है तो हेड को हेड के नेक्स्ट तक भेजो, और जहाँ पर भी अपने को नॉन जीरो मिले, जैसे अपन यहाँ पे करें, जहाँ पर भी अपने को नॉन जीरो मिले वहीं पे वो लूप यहाँ पे ब्रेक हो जाता, और जो भी अपना हेड कंप्लीट बन के आया उसको अपन रिटर्न कर दे रहे। सिंपल ना। तो ना अपने जो भी लिटिल लिटिल ऑब्जर्वेशंस है ना उन सब की मदद से अपन अपने प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर दिए। तो अभी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहता है। तो यहाँ पर ना अपन रिवर्स लिस्ट के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो कि ओ ऑफ एन का लूप चला रहा है ना, वेयर एन इज लिस्ट का साइज। तो ये भी अपना ओ ऑफ एन तक चलता, ये भी अपना ओ ऑफ एन तक चलता।
और अपना ये लूप कब तक चलता है? ये लूप ना अपना num1 एंड num2 का जो भी मैक्सिमम लेंथ होगा ना, उतना चलता है कि मैक्स ऑफ num1 एंड num2 का लेंथ, और उसमें से +1 एक लगा लो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए। अभी +1 क्यों? क्योंकि num1 एग्जॉस्ट हो गया, num2 भी एग्जॉस्ट हो गया, लेकिन अपने कैरी अभी भी बचा हुआ है, तो ये +1 उस लिए, है ना? तो ओवरऑल मोटा-मोटा देखा जाए तो इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n रहता। और ये सब होने के बाद अपन अपने रिजल्टेंट हेड को फिर से रिवर्स कर रहे हैं, और यहाँ पे एक व्हाइल लूप चला रहे कि सपोज कर अपना पूरा ही 0 हो जाता, तो ये भी अपना O ऑफ n तक चलता। तो ओवरऑल ना अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बस ऑर्डर ऑफ n तक ही चल रहा। और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहता है? यहाँ पे ना अपन कुछ एडिशनल स्पेस नहीं लिए, है ना? कुछ एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर नहीं दिए, जो भी पॉइंटर्स नोड्स का था ना, बस उसी का खेल था यहाँ पे, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपना ऑर्डर ऑफ 1 हो जाता, है ना? तो ये है अपना टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज, है ना? और इसमें ना अपन ज़्यादा कुछ करे नहीं, अपन जो नॉर्मल स्कूल्स या कॉलेजेस में जो पढ़ते थे 2 नंबर्स को एडिशन करना, बस उसी का ना एक ना लिंक लिस्ट वेरिएशन है कि ना 2 नोड्स को ऐड कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट नोड पे जा रहे हैं, फिर 2 नोड्स को ऐड कर रहे हैं, नेक्स्ट नोड पे जा रहे हैं, है ना? और सिंस ये पॉसिबल नहीं है, तो अपन अपने लिस्ट को रिवर्स कर लेके वही सेम चीज़ कर रहे हैं, है ना? सो दिस वाज़ द वीडियो गाइस, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा ना, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपकी इस चीज़ों की वजह से ना मेरे को बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं ऐसा क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते रह सकूँ। अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो ना, उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, मैं उसको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँ। और अगर आपको मेरे टीचिंग के रिलेटेड कुछ भी फीडबैक हो ना, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, ताकि मैं उसमें इम्प्रूव कर सकूँ। सो सी यू गाइस इन टुमारोज़ वीडियो सॉल्विंग एनी अदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड पीस।